जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु के गोचर के बारे में। मई 2024 में गुरु देवता मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि मई 2025 तक पूरे एक वर्ष वृष राशि में रहेंगे। तो आज का हमारा विषय यह है कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह संपूर्ण वर्ष, क्या क्या इनके जीवन में संपूर्ण वर्ष क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, क्या क्या हानि देखने को मिलेंगी, कैसा रहेगा संपूर्ण वर्ष। इससे पहले इस चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास लिंक के द्वारा प्राप्त हो सके और हर महीने का राशि फल भी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र देवता। तो शुक्र भगवान का जितना हो सके शुक्र का मंत्र भी होता है, तो उसका जप करें, पूजन पाठ जप दान इत्यादि करते रहें, जिससे आपका संपूर्ण जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाए। और शुक्र भगवान के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं वो देवी जी होती हैं, तो देवी जी का भी जितना हो सके पूजन पाठ इत्यादि करते रहें। अब हम बात करेंगे गुरु के गोचर के बारे में। तो आपकी जैसे तुला राशि या तुला लग्न है तो आपके गुरु देवता अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वृष राशि अष्टम भाव में आ गई तो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो गुरु देवता का एक फल क्या होता है कि गुरु देवता जहां बैठते हैं वहां पे स्थान हानि करते हैं और जहां देखते हैं वहां अपनी दृष्टि अमृतमय दृष्टि देते हैं। तो आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो अष्टम भाव से क्या क्या विचार होता है? अष्टम भाव से आयु का विचार होता है। और अष्टम भाव से क्या विचार होता है? अष्टम भाव से गुप्त ज्ञान का विचार होता है, गुप्तांग का विचार होता है, गुप्त संबंधित गुप्त धन का विचार होता है, गुप्त संबंधित जो भी होते हैं जितने सब कार्य होते हैं सब अष्टम भाव से विचार होते हैं। और रिश्वत हो गया, ये सब भी अष्टम भाव से विचार होते हैं। गुरु हैं, धन के कारक हैं, तो अष्टम भाव में गुरु देवता के विराजमान है, तो आपको रिश्वत से धन भी इस वर्ष प्राप्त हो सकते हैं। गुरु देवता अष्टम भाव में विराजमान है, धन के कारक भी होते हैं, तो गुप्त तरीके से किसी भी तरीके से गुप्त धन आपको प्राप्त होगा। और गुप्तांग संबंधित जो भी प्रॉब्लम रही होंगी इस वर्ष गुप्तांग संबंधित प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी। गुप्त ज्ञान जैसे यह ज्योतिष हो गया, यह ज्योतिष भी गुप्त ज्ञान है, तो किसी भी तरीके का गुप्त ज्ञान भी इस वर्ष आपको प्राप्त होने का योग रहेगा। और बात करें गुरु देवता कहाँ अपनी दृष्टि क्या करते हैं? अपनी दृष्टि को पंचम दृष्टि देते हैं। पंचम दृष्टि कहाँ रहेगी? आपके द्वादश भाव में, 12वें भाव में। तो 12वें भाव से यात्रा का विचार होता है, विदेश गमन का विचार होता है, सैया सुख का विचार होता है, आपके व्यय का विचार होता है। तो इस वर्ष गुरु देवता जैसे व्यय भाव में देख रहे हैं तो आपको सैया सुख में काफी लाभ प्राप्त होगा, काफी आराम इस वर्ष आपको मिलेगा कि हाँ इस वर्ष हमको बहुत ज्यादा परेशानी दौड़ भाग नहीं है। हाँ एक चीज है, गुरु देवता व्यय भाव में देख रहे हैं तो आपको हो सकता है विदेश यात्रा भी करने को मिले। और गुरु देवता की दृष्टि कौन सी होती है? सप्तम दृष्टि होती है। अष्टम भाव में जब गुरु देवता विराजन, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में जाएगी। द्वितीय भाव से क्या क्या विचार होता है? द्वितीय भाव से धन का विचार होता है, आपके वाणी मुख का विचार होता है, परिवार का विचार होता है, इन सब का विचार द्वितीय भाव से होता है। तो द्वितीय भाव से परिवार का विचार होता है, तो दृष्टि गुरु देवता की दृष्टि हो रही है, तो परिवार आदमी इस वर्ष मांगलिक कार्य होंगे। हो सकता है इस वर्ष परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हो, किसी परिवार में किसी ने का पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो। और वाणी का विचार होता है, इस वर्ष आपका वाणी जो है अगर कटु रही होगी तो इस वर्ष आपका वाणी में एक अलग से प्रभाव देखने को मिलेगा। धन की स्थिति इस वर्ष आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन जो आती थी आपके, इस धन आता तो समझ नहीं आता था, आता भी नहीं था, तो इस वर्ष धन की स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, गुरु देवता की दृष्टि कौन सी होती है? नवम दृष्टि होती है। तो आपके गुरु देवता जो है वह चतुर्थ भाव में दृष्टि देंगे। चतुर्थ भाव से भूमि, मकान, वाहन, डिग्री वाला शिक्षा, माता का विचार चतुर्थ भाव से होता है।
तो आपको इस वर्ष भूमि, मकान, वाहन संबंधित सुख प्राप्त होगा। हो सकता है भूमि लेने का कहीं सौभाग्य प्राप्त हो आपको, मकान लेने का हो सकता है कोई सौभाग्य प्राप्त हो, माता संबंधित कोई लाभ प्राप्त हो आपको। और जैसे कि इस भाव से क्या विचार होता है, जैसे घर का विचार हो गया, तो घर संबंधित कोई भी किसी भी तरीके के लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली एक नई वीडियो हम लेकर आते हैं। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है तो दिए गए नंबरों पर फोन करके अपॉइंटमेंट बुक करा के हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। तो अपने जीवन में हो रही परेशानियों को, कोई भी तरीके को, रोग से परेशान है, कर्ज से परेशान है, धन से परेशान है, परिवार से परेशान है, किसी भी तरीके से परेशानी जीवन में है, तो आप हमसे बात करके अपने परेशानियों का अवश्य निदान ढूंढ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।